इंटीग्रेशन ऑफ u v dx equals to u integration v dx plus minus integration of du by dx integration v dx ठीक है। यस यस इसका प्रूफ आप लोग लिख लेंगे टेक्स्ट बुक से। करो ओ जस खिड़की बंद करो। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें मेन क्या है, दो फंक्शन है u एंड v, उसको डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा u लेना है और कौन सा v लेना है। उसके लिए याद रखो I let वर्ड क्या है I let है ना। लीड उल्टा है, लीड एल ऊपर है आई उससे मल्टी नहीं करता, पहले हम आई को बोलते हैं। ठीक है ना, क्या लेट बोलना है आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा उसको क्या बोलेंगे यू। लेकिन दो फंक्शन होंगे, उसमें से कोई एक यू होगा और कोई दूसरा यू कौन होगा। तो इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आ जाएगा वो यू हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस है सर, हाँ सीक्वेंस। ऐसे ही मैं लिखा है। कोई बात नहीं, आप इसी को याद रखो। और ये ज्यादा काम है, इनवर्स और लॉग वाले एक साथ कभी जल्दी आते नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर। लेकिन हम लोगों का जो भी जेई वाला है उसमें क्या है आई लेट ही लिखा है। ठीक है। आई वाले में कैसे कैसे फंक्शन आते हैं, इनवर्स वाले ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ज्यादातर वही आते हैं। तो उसमें क्या आएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इस तरह के फंक्शन जो भी आएंगे। तो अगर ऐसे कहीं पे फंक्शन दिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसी को यू लेना है। ठीक है ना। एल से लॉगरिथमिक में क्या लगा होगा लॉग में तो एल एक लॉग लगा होगा या एल लगा होगा। इस तरह का कोई भी अगर दिखे तो उसको क्या करना है सेकंड ऑर्डर पे आता है। एक क्या है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक तो बचपन से जानते हैं। अलजेब्रा मतलब एक्स वाई जेड वाई, लेकिन वाई नहीं, यहाँ पे एक्स एक्स खेल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये सब है ना। उसके बाद टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री किसमें क्या आता है साइन थीटा कॉस थीटा cos थीटा, इस तरह का जाएगा है ना। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाले। तो पावर वाले कौन कौन है e टू द पावर x, a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, a टू द पावर x है ना, याद रहेगा। तो इस तरह के फॉर्म के होंगे और हमें इसको डिसाइड करना है कि u कौन है और v कौन है। अब जैसे मान लो लिखा रहेगा x log x का इंटीग्रेशन करना है, तो u कौन होगा x log x। ऑर्डर देख लो ना, log x
x log x का इंटीग्रेशन करना तो क्या आएगा, log x आएगा u और x आएगा V पहला वाला तक होगा है ना, क्योंकि log x पहले आता है और x बाद में। बाद में आता है। तो ऑर्डर में जो पहले आता है उसको u लेना है, चाहे वो मल्टीप्लाई में दाएं बाएं कहीं लिखा हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि दिख रहा था ना कि x पहले था log x बाद में था। हाँ। तो लगा यार पहले वाले को u और दूसरे वाले को V। क्योंकि u पहले लिखा है इंटीग्रेशन में, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। हमें कैसे सोचना है कि पहले उसका फंक्शन देखना है, ये कौन से फंक्शन में आता है, इनवर्स में आता है, लॉगरिथम में आता है, अलजेब्रिक में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक में आता है या फिर एक्सपोनेंशियल में आता है। उनमें से जिनका ऑर्डर सबसे पहले आएगा दो फंक्शन में से, उसको हम u पुट करेंगे और दूसरे वाले को v पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? आदित्य माने क्या लिखा है? ये जो एक्रोनिम हमने लिखा है, एक्रोनिम ही बोलते हैं ना? एक्रोनिम आप लोगों को याद है? बहुत सारे एक्रोनिम होते हैं, Yes sir। जैसे CET। हाँ। CET का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, हाँ। है ना? वैसे जेई जॉइंट एंट्रेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, है ना? तो वैसे ही ये भी एक्रोनिम है, आईलेट, है ना? तो आईलेट का मतलब क्या है आदित्य? जोर से बोलो ना थोड़ा। आईलेट का फुल फॉर्म क्या है? समझ में आया ना? और ये ऑर्डर जब फंक्शन का आता है तो दो फंक्शन में जो पहले ऑर्डर में आएगा उसको हमको क्या करना है, u लेना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया? हाउ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ फंक्शन इज, सपोज इफ यू आर गिवन sin x, sin x का है साइन के एंगल में, x का है साइन के एंगल में, इसलिए कौन सा फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। TH मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। e to the power 2x plus 3, ये कौन सा फंक्शन है बताओ? एक्सपोनेंशियल। क्योंकि x का है एक्सपोनेंट में, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना? अगर आ जाए log x स्क्वायर प्लस 5, ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है ना? अगर आ जाए 3x स्क्वायर माइनस 2, ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल किस में आता है? अलजेब्रिक फंक्शन में आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम फंक्शन डिसाइड कैसे करते हैं? देखना है x है किधर, इनवर्स वाले, जैसे tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3, मान लो ऐसा आ गया, ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि x किसके अंदर में है? इनवर्स वाले के अंदर। समझ में आया? तो आप तो ये नहीं ना कभी बोलोगे कि x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं बोलेंगे क्योंकि x स्क्वायर में x किधर है? बेस में, एक्सपोनेंट में नहीं है वो, तो वो अलजेब्रिक में है। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हुई? तो फंक्शन कौन सा है वो डिसाइड करना। आप जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में, x sin x, उसी का इंटीग्रेशन पूछा है ना? तो आप देखो x क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट के ऑर्डर में पहले कौन आता है? x आता है, अलजेब्रिक, है ना? हाँ। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा V। अगर आ जाए x log x, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। और ये कौन सा? लॉगरिथमिक। आइलेट में कौन पहले आता है? ये लाता है, ये लाता है, लॉगरिथमिक आता है, ये लाता है ना? तो ये अपना u रहेगा और ये अपना v रहेगा। तो फंक्शन डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इंटीग्रेशन तो सबको आता है लगभग, सर जो सर है ना? जो यू आएगा वी आएगा फिर उसका वैल्यू उधर पुट करना यस, इधर पुट करना है, ठीक है ना? अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि x स्क्वायर साइन इनवर्स x, इसका क्या करेंगे? कौन sin है? inverse x ये हो ये जाएगा है। a और ये हो जाएगा i, क्योंकि ये इनवर्स है और वो अलजेब्रिक है। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आता है? Inverse। i आता है, ये आ जाएगा u और ये आ जाएगा B। ये सब एग्जांपल देख लो, लिख लो, दिमाग खोल के लिखो। आप क्या समझा रहे हो? ये तो है ना, देखो इनवर्स के अंदर में x है, बस इसलिए वो इनवर्स फंक्शन है। x sin x अगर लिखा रहेगा तो x किस में आता है? कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन है। sin x कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो a और t आया, हमारा ऑर्डर क्या होता है? I L A T E, जो सबसे पहले आया वो इनवर्स U, जो सबसे पहले आया वो U। तो a और t है, तो a पहले आता है और t बाद में बाद में आता है, इसलिए ये u और ये V। x log x, x क्या हमारा अलजेब्रिक है और एक log क्या है? लॉगरिथमिक है। m पहले आता है, a बाद में बाद में आता है, इसलिए m के सामने u और a के सामने V। ठीक है? x स्क्वायर साइन इनवर्स x, तो ये आ गया हमारा a और ये आ गया i। तो ऑर्डर में i पहले आता है, इसलिए ये अपना u बनेगा और ये अपना V बनेगा। समझ में आई बात? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए e टू द पावर 2x log 5x, ठीक है? तो ये क्या है? कौन सा फंक्शन है? x किधर है? एक्सपोनेंट में, तो कौन सा फंक्शन बनेगा ये? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये लॉग के अंदर है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें देखेंगे l पहले आता है, यही पहले आता है? L पहले आता है। l पहले आता है, तो ये अपना u और ये अपना v। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट है? तीन का हमने नहीं पढ़ा, दो ही का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी। बाय पार्ट से तो सर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बाय पार्ट से तो मतलब यहाँ पे हमने कितने का फंक्शन लिया है? और भी मतलब दो दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तीन आ जाए तो तीन वाले के लिए फॉर्मूला बनाए नहीं है, ग्रुपिंग कर सकते हैं, वो देखेंगे बाद में। काट अभी हमने सकते। तीन के लिए फॉर्मूला नहीं लिया। समझो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री होता है। किसी को भी किसी को भी नहीं मिलेगा। जब दोनों भाई भाई हैं तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैच हो सकती है अब जहाँ मान लो sin x इंटू cos x आ गया तुम्हारे कहने के हिसाब से, है ना? sin x इंटू cos x मान लो आ गया ना, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे? फिर से एक बन जाएगा। सर पर अगर हम इंटीग्रेशन ना करें डायरेक्ट t और b ले लें, किसी को भी फिर प्रायोरिटी ऑर्डर जब दोनों सेम सेम रहेंगे तो फिर प्रायोरिटी किस बात की? सेम सर फिजिक्स में नहीं प्रायोरिटी और सिर्फ इसलिए पूछ रही है, सिर्फ sin x cos x। अब सब तो वाले ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रक्चर कंफ्यूज मत करो। सर वो फिजिक्स में विजय सर ने पढ़ाया था सर। विजय सर ने पढ़ाया, कदी यानी का सर उन्होंने बोला था कि किसी को भी नहीं आइलेट याद रखना। उन्होंने आइलेट नहीं बताया था क्योंकि उनको बेसिक अरे नहीं उनको था। कब इंटीग्रेशन यूज करना है? हमें इंटीग्रेशन पूरा पूरा भर के यूज करना है। आगे चल के फिजिक्स में इंटीग्रेशन इससे भी ज्यादा यूज होगा, पता है? हाँ। जब भी हम u इंटू वी का इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान क्या रखना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, इंटीग्रेशन जिसका हमें पॉसिबल नहीं लगता, उसको हम क्या यूज करते हैं? u यूज करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x² माइनस a², है ना? तो
वैसे केस में हमको उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई में लाएंगे 1, और हमें इस फॉर्मूले में u का कहीं पे भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम उसको u ले लेंगे और v को 1 ले लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, सबके बीच के स्टेप लिख देते हैं, बाद में तुम लोग सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए टफ काम है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो क्या करना होगा, इसको 1 इंटू के फॉर्म में लिखना होगा, 1 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब प्रॉब्लम कौन सा हमारा, ये रूट ही प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो इसको हम यू कर लेंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करने का हमको फॉर्मूले की जरूरत नहीं। तो इसको हम यू ले लेंगे, क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये दूसरे इंटीग्रेशन का dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, तो इस साइड लिख लेते हैं, माइनस ये क्या है, चेन रूल वाला क्वेश्चन है, पहले रूट का फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना सबको। तो क्या आएगा, रूट का करेंगे डिफरेंशिएशन को 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ठीक है। तो यहाँ पे -2x लिखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन 1 का x, तो इनटू x, और ये dx। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इधर से और यहाँ माइनस है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। अब देखो नीचे के जैसा ही फंक्शन ऊपर में बना हुआ है, बस रूट नीचे है, ऊपर में नहीं है। ऊपर में एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने ऐसे क्वेश्चन में क्या किया था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड देते थे, तो इसको डिवाइड देंगे तो इसके जैसा ऊपर में बनाओ, क्या आ जाएगा, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनाना है, क्या हो जाएगा ये, तो प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है, क्योंकि हमको इसके डिवीजन में लाना है सेम टू सेम। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, तो हम माइनस को अगर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाले को माइनस करना है, और उसको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए ना, लेकिन एक एक्स स्क्वायर का साइन माइनस में आना चाहिए, इसलिए एक स्क्वायर भी उसको माइनस में चाहिए, तो प्लस वाला बाहर रखेंगे और माइनस वाला एक्स के साथ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद क्या करना है, आई इक्वल्स टू अपना आई है ना, इसको आई लिखिए, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन दोनों में डिवाइड कर दे डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कि नीचे एक रूट वाला पड़ा, ऊपर में बिना रूट वाला है,
तो 2/√2 क्या होता है? 2/√2 क्या होता है? 2/√2 एक रूट बचता है √2 होता है। तो वैसे ही a² - x² अपॉन √a² - x² क्या हो जाएगा? √a² - x²। x²। समझ में आ रहा है? यस अब ये अपना क्वेश्चन वापस आ जाए। फिर से सेम आ गया, तो इसलिए अब इसको आई लिख देंगे, क्योंकि जिसको हम प्रॉब्लम है उसी को हटा a² - x² प्लस a² इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x² और माइनस आई। ठीक है, अब दोनों आई एक साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2i = x √a² - x² प्लस a²। और इसका फॉर्मूला याद है? स्पेशल फॉर्मूला हाँ क्या है? साइन आता है साइन इनवर्स x अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन a a। c यस, यही है ना फॉर्मूला याद है? स्पेशल वाला ना। अब क्या हो जाएगा बताओ? i = x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कांस्टेंट का हाफ भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हाफ भी कांस्टेंट ही होता है। है ना। अब आई क्या अपना ये लिख दे तो हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx = x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस ये हमारा स्पेशल फार्मूला का अगला सीरीज है। ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन है ये। तो इसमें इस तरह के कई फार्मूले आएंगे, इसमें से एक फार्मूला भी हमने आपको बताया। समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरा फार्मूला, कौन सा फार्मूला? फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे घर पे, डेरिवेशन कर लेंगे ना। तो फार्मूला नंबर ये अपना ए लिखते हैं। 2 बोलो इस बार इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² इसका क्या है? x/2 √a² प्लस x² + a²। हाँ दोनों को प्लस a² अपॉन 2 प्लस a²/2 इंटू लॉग तो आएगा नहीं यहाँ पे, X दोनों का प्लस लिखना है ना, x प्लस करते हैं, लिख देना, समझ जाओगे ना। नीचे डाउन साइड लिख दो थोड़ा एरो करके। log x प्लस x प्लस √x² प्लस x² प्लस a² प्लस a। प्लस अरे अलग ही लिखते हैं यहाँ पे सब फॉर्मूले। ठीक है, चलो यहाँ पे सारे फॉर्मूले को फिर से लिख दो। हाँ ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला लिख लो, स्पेशल टाइप का सेकंड वर्जन क्या है? इक्वल्स टू x/2 अपॉन sin x/a प्लस c। सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन x² dx क्या आएगा? x/2 x² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस a² प्लस x² प्लस c c। थर्ड फॉर्मूला क्या है बोलो? x² - a² x² into dx minus a² dx equals to क्या आएगा? x/2 into under root x² - a² minus a²/2
ए स्क्वायर बाई 2 log x plus under root x square plus a square a plus वहाँ पर प्लस है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस है उसमें प्लस है सर प्लस c प्लस c साइन है बाकी बुक में देखो पेज नंबर 133 8th फॉर्मूला प्लस साइन मिसप्रिंट किया है माइनस ही है माइनस कौन सा यूज करता है? अभी हम बताएंगे इसका रीजन माइनस क्यों याद करने का तरीका भी बता सकते हैं घबराना नहीं घबराना का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बोलो क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 और है नहीं है ऐसे तीन ही है ना? बाकी सब एग्जांपल और करा भी होगा e टू द पावर x कुछ होगा देखो sin bx प्लस c क्या है बोलो e to the power ax e टू द पावर x divided by डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर रूट नहीं है सिर्फ ये हां उठे सर e to the power x upon a square plus b square b square into a sin bx plus c bx plus c plus b cos bx plus c bx plus c हाँ और प्लस c सेपरेट और प्लस c ठीक है उसके बाद दूसरा होगा cos वाला भी इंटीग्रेशन e to the power ax cos bx plus c c क्या हो जाएगा e to the power ax upon b square plus b square a sin bx minus c cos sin sir sin sir a sin sin ये सब साइन नहीं होगा ये सब sin sin होगा सर सर b के साथ cos b के साथ cos बाद में b के साथ cos ये अलग है नहीं नीचे दिखाया तुम लोग नहीं सही है कहाँ से दिखा रहे हो पहली बात पेज नंबर ऊपर वाला सही है ऊपर वाला a cos a sin bx plus c bx plus c minus माइनस b cos bx plus c bx bx plus c प्लस c और प्लस c हाँ सर सही है सर ठीक है तो अभी हम लोगों को ये 5 स्पेशल फॉर्मूले पढ़ने हैं और फॉर्मूले याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ ध्यान से देखो हाँ वीडियो शुरू 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या था बताओ साइन इनवर्स वो दिख रहा है हाँ 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x का इंटीग्रेशन क्या था log दिख रहा है हाँ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का a इंटीग्रेशन क्या square था log हाँ सेम सेम है तो ये 1 अपॉन वाले का यहाँ लगता है और सेम चीज को x बाई 2 से मल्टीप्लाई करता है सर वही तो सेम चीज से मल्टीप्लाई किया x by 2 से तो पिछले फॉर्मूले अगर याद हैं तो इधर के फॉर्मूले याद हो जाएगा हाँ सर समझा याद होना चाहिए याद हो आसानी से कंफ्यूजन करता अगर a स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन करना है तो x बाई 2 इंटू इतना तो ये आएगा ही आएगा और ये 1 अपॉन वाले का याद रखो कि क्या आता था sin इनवर्स x का ये तो a स्क्वायर बाई 2 से समय मल्टीप्लाई होगा और सेम चीज आएगी याद रखना आसान हो गया यस या नहीं और उस साइन रूट का अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का तो x बाई 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो तो अपना आ रहा है और उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2 आएगा ही मल्टीप्लाई में और इसके 1 अपॉन वाले का फॉर्मूला लिखना ठीक है सब कुछ दिखना चाहिए
इसके लिए आपका आंख और कान खुला रहना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाले फॉर्मूले इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, हाँ सर 6 या 7, 6 है शायद, 6 है सर। ठीक है ना। उसमें इस फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें आकर के फंसेंगी और डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठ के आता है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। सर 6 है सर। सर सर 6 फॉर्मूले सर